मैं सबसे पहले 336 पेज की अंतिम की 4 पंक्तियां आपको पढ़ाना चाहता हूँ। 336 पेज निकाला। है ना। उक्त 20 बोलों के माध्यम से भगवान आत्मा के अलिंग ग्रहण स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। ये अरसादि और अलिंग ग्रहण भाव भगवान आत्मा के ज्ञेय स्वभाव हैं। ज्ञान स्वभाव के समान ही आत्मा के ज्ञेय स्वभाव को जानना भी आवश्यक है। ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव ये दोनों के स्पष्ट होने पर ही भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। माने एक ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की गाथा है ना, तो कहते हैं आत्मा कैसा है, ये बात यहाँ क्यों कर रहे हैं। सामान्य रूप से द्रव्य स्वभाव पहला जो अधिकार था, सामान्य द्रव्य स्वभाव उसमें आ गई थी, और विशेष से जीव अजीव उद्गल धर्म आकाश काल इनकी चर्चा विशेष द्रव्य के व्याख्यान में आ गई थी। अब यहाँ पर फिर आत्मा कैसा है इसकी चर्चा की क्या जरूरत थी। जीव की चर्चा वहाँ आ गई थी ना। तो वो कहते हैं कि वो सब जीव किसे कहते हैं, ऐसे स्वरूप की बात आई थी, लेकिन यहाँ पर हम उसके ज्ञेय स्वभाव को बताना चाहते हैं कि वो जो जानने में आता है तो उसे वो स्वयं भी जानता है और दूसरे भी जानते हैं। तो वो कैसा जानने में आता है, इसकी दृष्टि से ये अलिंग ग्रहण के गुण है। मैंने उसके स्वरूप में हमारी जानने की प्रक्रिया क्या है। अभी अपन रहस्यपूर्ण चिट्ठी में व्याख्यान कर रहे थे शिविर में, तो उसमें भी तो यही था कि हमें आत्मा का अनुभव करना है तो हमारे लिए क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए। और हमारे लिए बहुत ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि मुझे आत्मा का अनुभव हो जाए। तो पंडित जी ने वही बात बताई थी वहाँ पर, और हमने कई दफ़े पढ़ते हैं और हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा के ज्ञेय स्वभाव को स्पष्ट करना जरूरी है। अभी देखिए, गुरुदेव श्री की एक किताब है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। अब और उसमें पूरी क्रमबद्ध पर्याय का वर्णन है। मानो उस ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव नामक किताब में 13 प्रवचन जो गुरुदेव श्री के हुए, जो आत्म धर्म के 2 विशेषांकों में निकला था, एक में 5 और एक में 8, वही चीज़ें 13 व्याख्यान जिन्हें सबसे पहले हमने पढ़े थे। क्रमबद्ध पर्याय की बात सामने आई थी तो, और हमें क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप स्पष्ट हुआ था। बाद में ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव नाम की पुस्तक से वहाँ छपे। तो वैसा लगता था कि क्रमबद्ध पर्याय की तो बात है, इसमें ज्ञेय स्वभाव ज्ञान स्वभाव है, ये सब क्या है। और पढ़ते थे तो वहाँ पर ज्ञेय स्वभाव की परिभाषा बताई हो, ज्ञान स्वभाव की परिभाषा बताई, ऐसा कुछ था नहीं। फिर प्रवचन थे गाथा में, टीका चलती उस पर प्रवचन होते रहते, तो बहुत अटपटा लगता था कि भाई ये पैसे ही रख दिए। लेकिन वहाँ पर भी वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान आत्मा हमें जानना है, तो उसमें दोनों ही क्वालिटी हैं कि वो जानता भी है और जानने में आता भी है। बाकी के 5 जो अजीब द्रव्य हैं वे तो सिर्फ जानने में आते हैं, जानते नहीं हैं। और जीव द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है कि जो जानता भी है और जानने में भी आता है। जो 47 शक्तियों का वर्णन समय सार के अंत में है, उसमें एक ऐसी शक्ति है कि जिसमें 4 बातें बताई हैं। और वो क्या बताई हैं कि आत्मा स्वयं को जानता है और पर को जानता है। 2 बातें हो गई। और स्वयं के द्वारा जाना जाता है और पर के द्वारा जाना जाता है, ये 4 बातें हैं। तो 2 ज्ञेय स्वभाव हो गए, 2 ज्ञान स्वभाव हो गए।
जब वो जानता है तो जानने वाले की हैसियत में रहता है, तो ज्ञान स्वभाव वाले की हैसियत में रहता है। और जब वो जानने का विषय बनता है तो वो ज्ञेय स्वभाव में रहता है। जैसे डॉक्टर है ना, तो वो ऑपरेशन करता है या दूसरे मरीज का इलाज करता है, लेकिन वो डॉक्टर ऑपरेशन करता भी है तो उसको ही कोई बीमारी हो जाए तो वो ऑपरेशन कराता भी है। यानी कहने का मतलब वो डॉक्टर भी है और मरीज भी है, उसकी दो हैसियत हैं कि डॉक्टर भी है और मरीज भी है। तो जब वो मरीज है तो उसमें सारे मरीज के लक्षण होना चाहिए। लक्षण होना चाहिए माने क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए माने उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा मरीज व्यवहार करते हैं। वो उस वक्त यदि ये नहीं भूल पाया कि मैं डॉक्टर हूँ और फिर डॉक्टर में जैसी ही बात करता रहा तो फिर उसका इलाज सही से ढंग से नहीं हो पाएगा। फिर वो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को भी होश में आएगा तो इंस्ट्रक्शन देगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। कि उस वक्त उसे मरीज ही रहना चाहिए ना, उसी मरीज के रूप में उसकी पहचान कैसी होगी। आप भी हैं ना, आप विद्वान बनेंगे तो ये कभी इधर बैठेंगे तो वक्ता के रूप में बैठेंगे और फिर यहाँ श्रोता के रूप में बैठेंगे। कोई परमानेंट वक्ता और श्रोता तो परमानेंट वक्ता एक अनंत भगवान है जो दिव्य ध्वनि में करते हैं और वहाँ से जिनकी दिव्य ध्वनि खिलती है वे वक्ता ही हैं। वे किसी दूसरे की सभा में जाके बैठते नहीं हैं। क्या प्योर श्रोता हैं समझ लो, तो गंधर्व देव हैं। और भी कोई को हम कह सकते हैं कि जो बिल्कुल बराबर उनकी ड्यूटी जब जब उनके व्याख्यान हो तो उनकी बिल्कुल अनिवार्य रूप से सुनने की उनकी ड्यूटी है। अब आपको गंधर्व देव बनना हो यदि भाग्य से, तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि बड़ा कठिन काम है कि एक दिन भी वो प्रवचन छूट नहीं सकती और एक दिन भी 1 मिनट लेट नहीं आ सकते। गौतम स्वामी लेट आए तो दिनों तक महावीर स्वामी का प्रवचन ही नहीं हुआ, दिव्य ध्वनि नहीं खिली। बोलो ये क्वालिटी अपने में डेवलप करो तो तुम में अपने आप गंधर्व बन गए। गंधर्व देव की एक पहली योग्यता तो यही है ना। तो ये कहते हैं हमें यहाँ भगवान आत्मा के ज्ञेय स्वभाव को, तो वो कहते हैं कि ये भगवान आत्मा जानने का भी काम करता है, तो वो जानता कैसे है हमें ये भी समझना है, और जानने में भी आता है कैसे जाना जाता है हमें ये भी समझना है। तो ये इसमें ये वर्णन है। अभी देखो अपन पेज नंबर गुरुदेव श्री के जो है ना शुरू हुआ था उस पर मैं 320 पेज निकालना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि वो क्यों छोड़ दिए, अमरचंद की तो अपन चला रहे थे ना, चल वही चलाएंगे, घबराओ नहीं। उन्हीं चीज़ों को पूज्य गुरुदेव श्री ने अत्यंत सरल शब्दों में रखा है, तो आपको समझने में सरलता रहे, इसलिए मैं ये निकाल के लाया हूँ। तभी पूरे पेज पढ़ूंगा तब तो निकाल सकता हूँ ना। क्या यदि आप भी पढ़ के आए और तो बहुत कुछ आपको ये परिचय हो तो यहाँ समझाने में भी सुविधा रहेगी और जल्दी काम निपटेगा। हैं कि देखो बोल नंबर 1 लिखा, समझ में आया? ऊपर तो 8वां बोल चल रहा था, फिर लिखा बोल नंबर 1, आत्मा द्रव्य है, वह इंद्रियों से स्व और पर को जाने ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। अब क्या कहते हैं, इंद्रियों से अपन दिन रात जानने का काम करते हैं ना, हम तो भगवान आत्मा को ऐसा ही समझते हैं। अपन जो कहते हैं इतने यहाँ जो बैठे हैं तो बाकी जो अजीब द्रव्य हैं, ये है किताब है, ये है, ये कोई जानते नहीं हैं। और अपन जो जीव द्रव्य हैं वो जानते हैं, तो वे 5 इंद्रियों से ही जानते हैं। और हम तो 5 इंद्रियों से दूसरों को भी जानते हैं और अपने को भी जानते हैं। फिर वो कह रहे हैं आचार्य देव कि जानते हो ना तुम दोनों को, कोई जानने में तो आया नहीं, तुम्हें आत्मा नहीं आया ना जानने में, फिर नहीं आत्मा नहीं आया जानने में। तो एक गाथा ऐसी भी है कि जो जीव को जाने नहीं वो अजीब भी जाने नहीं, और जो जीव और अजीब दोनों को नहीं जानता वो किस प्रकार समय दृष्टि हो सकता है, ऐसी गाथा है ना ये। वो कहते हैं ना अजीब को नहीं जानता है,
तो वो जीव को भी नहीं जानेगा। वो जीव अजीब दोनों को नहीं जानेगा तो वो सम्यक ऋषि कैसे हो सकता है? माने सम्यक ऋषि होने के लिए जीव अजीब दोनों को जानना जरूरी है। नहीं साहब, वो अनुभव के काल में तो नहीं जानना चाहिए। वो ये है कि उसे कब जानना चाहिए, कब नहीं जानना चाहिए, वो अलग एक प्रश्न है, उस पर चर्चा अलग से हो सकती है। लेकिन वो जानता नहीं है, ये बात तो नहीं है ना। जीव अजीब को आगम से, युक्ति से, गुरु के योग से जान कर फिर अपना अजीब पैसे उपयोग हटाकर जीव पर बुद्धिपूर्वक उपयोग ले जाए। कल ही परसों मैंने बताया था ना कि वो पहले ये समझाते आए कि वो पर जब टोडरमल जी का एक वाक्य था ना कि जब वो अनुभूति के काल में अधिक आनंद कैसे होता है, ये प्रश्न था ना। तो उत्तर में कहा, एक तो वो अपने आत्मा को ही जानता है, उपयोग एक जगह ही रहता है, पर में उपयोग बढ़ता नहीं है, और दूसरे उतनी गहराई होती है उतनी गहराई नहीं होती। तो मतलब अकेले आत्मा को ही जानता है अनुभूति के काल में, पर को नहीं जानता है। खुद ने यही कही और फिर अगले ही पेज पर खुद ही कहते हैं कि वो पृथकत्व वितर्क नामक धर्म ध्यान में, एक शुक्ल ध्यान में वो आत्मा पर जानने में आता है। अब यहाँ कहते हैं कि वो अकेले अपने को जानता है। तो इससे विवाद की उलझने की जरूरत नहीं है। अपेक्षाएं हैं कि आपसे ये कह रहे हैं कि बुद्धिपूर्वक तुम अपने को ही जानो। हम कहते हैं प्रवचन में कि देखो हम जो कह रहे हैं उस बात पर ध्यान दो, अपने उपयोग को में और चीज़ मत जानो। ये कहते कि नहीं कहते सबको? तो फिर तुम और चीज़ जानते ही नहीं हो। जब एक को जानता है दूसरे तुम्हारे जानने में आता ही नहीं है, ये थोड़ी कहते। यानी ये कहने के तुम हमारी बात को ध्यान से सुनो, ये कहने के साथ में उसी वक्त और आपका उपयोग यहाँ खुजाने पर चला जाए, थोड़ा यहाँ ऐसा ऐसा होने लग रहा है, एक शास्त्र देख रहे हो आप, है ना, तो उसको मना थोड़ी करते हैं कि तुम हम बस हमारी सुनो, इसको उसको पढ़ो मत। तो पर का भी जानने में आ रहा है ना, तो उसको हमने तो बस सुन के आपका ध्यान से आपकी ही बात सुनी और हमने कुछ नहीं जाना, ऐसा भी कहते हैं। एक ही बात के दो है ना, माने बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक उपयोग को ज़्यादा भ्रमाओ नहीं। और आप हमारी बात सुनते वक्त भी वो जितना भ्रमेगा अपनी योग्यता से उतना तो भ्रमेगा ही, उतने को हम नहीं जानना कहते हैं। फिर मैंने समझे ना, इतने जानने को नहीं जानना कहते हैं। वो जो अनुभूति के काल में भी जो पर का जानना हो रहा है, उतने जानने को हम नहीं जानना कहते हैं। मैंने तुमने बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक ये नहीं किया तो वो बातें ऐसी थी। मैंने ऐसी विभिन्न अपेक्षाओं को जब तक हम घटित करना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो कदम कदम पर हम भ्रमित होंगे। अब कहें देखो यहाँ ऐसा कह दिया, वहाँ ऐसा कह दिया, वहाँ ऐसा कह दिया। टोडरमल जी की मोक्षमार्ग प्रकाशक की सबसे बड़ी विशेषता यही है। क्या विशेषता है? कि वो जो बात उत्तर देते हैं उसके अगली लाइन में वो प्रश्न, अगला उन्हें क्या बताना है वो प्रश्न उसमें उत्तर नहीं आता है, वहाँ जो प्रश्न खड़ा होता है ऑटोमेटिक ऐसी प्रक्रिया उनमें उनका संबंध जुड़ता चला जाता है। तो ऐसे ही वो पंडित जी कहते हैं कि वहीं खुद ही कह रहे हैं कि पर में उपयोग नहीं रहता है, अपने में रहता है। फिर ही कहते हैं कि नहीं नहीं उसमें तो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि पृथकत्व विचार धर्म ध्यान में ऐसा होता है। अभी पहले आत्मा द्रव्य है, वह स्वयं इंद्रियों से स्व और पर को जाने उसका ऐसा स्वरूप नहीं है। माने वो उस स्व और पर को जानने की क्रिया जो हमारी इंद्रियों के माध्यम से हो रही है ना, अभी आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आँखें से तो देख रहे हैं, और हम अपने को भी देख रहे हैं या हैं, और आप तुमको भी देख रहे हैं। अब ये कहते कि नहीं, तो कहते ऐसा स्वरूप नहीं है आत्मा का, पर इतने पे हम ध्यान नहीं दे रहे। ये भी हम कहते वो नहीं देख रहे, नहीं देख रहे, आत्मा ऐसा जानते ही नहीं है, ये थोड़ी कह रहे। ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है।
आत्मा का ज्ञेय अधिकार है ना, तो आत्मा का ज्ञेय स्वरूप बताना है, तो आत्मा को हम ऐसा जाने और हमने आत्मा जान लिया ऐसा माने तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। आप ख्याल में ये कह रहे, देखो अभी एक गुरुदेव श्री ने निकाला है ये भाषा, वो 6वीं गुजराती तक पढ़े और ऐसे कुल में पैदा हुए जहाँ दिगंबर धर्म की गंध भी नहीं थी, और उसमें से ये अलंगी ग्रहण जैसे इसी इतने कठिन विषय में से उनने ये अर्थ निकाल लिया। ये कोई बहुत असाधारण बात है, साधारण बात नहीं है। मैंने वहाँ कहा था एक दफे कि आप क्या समझते हो कि गुरुदेव इतना पुण्यशाली हैं और यहाँ हम आते हैं सोनगढ़ में तो पैसे की वर्षा होती है और धड़ाधड़ लोग पैसा बोलते जाते हैं, इससे हम प्रभावित होते हैं, इससे हम गुरुदेव को महान मानते हैं, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। ये तो यदि विशेषता हुई तो देने वालों की हुई, उनकी गुरुदेव की क्या हुई? ये तो गुरुदेव जो ऐसा बारीक बारीक अर्थ निकालते हैं और वो जो हमारी समझ में आता है, और कभी कभी ऐसा अंदर से लगता है कि गुरुदेव ने निकाल के नहीं बताया होता तो हम नहीं निकाल सकते थे, तब हमारे चित्त में उनकी महिमा बसती है। अब हमारे चित्त में तो उनकी महिमा इस कारण से बसी हुई है, और तुम बाहर की कोई जरा सी बात हो गई अनुकूलता प्रतिकूलता की और उसकी वजह से हमारी श्रद्धा उनके प्रति हट जाए, कैसे हो सकता है? और तुम्हारी भी ऐसी होनी चाहिए ना। अभी छोड़ दो गुरुदेव के एक तरफ बैठाओ, हम हैं तुम हैं। अब मान लीजिए कि हमारा प्रवचन आप सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, तो जो गहरी गहरी बातें हम आपको बताते हैं तो आपके चित्त में महिमा उससे बसती है कि भाई ये हमको बहुत अच्छा लाभ मिला है, और ऐसा लाभ हमें बाहर हम कोशिश करते तो भी ऐसा अर्थ हम नहीं निकाल सकते थे, इससे महिमा आती है ना। अब ये महिमा शांति जी ऐसी है और होनी चाहिए कि फिर यदि किसी बात पर तुम वहाँ बात कर रहे थे और हमने कह दिया खड़े हो जाओ, बस खत्म हो जाएगी श्रद्धा, सब महिमा खत्म, जीरो। मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मेरे को भरी सभा में सामने सबने खड़ा किया, मेरी भी कोई इज्जत है? क्यों होता है कि नहीं होता है ऐसा हमारे में? तो वो कहते हैं कि तुम वो महिमा ही तुम्हारी वो महिमा नहीं है। यदि तुम्हारी वो महिमा वास्तविकता पर आधारित थी किसी बात से, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूज्य गुरुदेव श्री अपना प्रवचन करते होते और फिर कोई बड़ा प्रवचन के बीच में कोई सेठिया मेठिया आ जाता बड़ा, तो वो आगे चला आता, अथवा और जो सेठिया बैठे होते वे आओ 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 साहब, उसको आओ आदर करके बगल में बुलाने लगते, तो वो गुरुदेव को अच्छा नहीं लगता। क्या फिर मैं प्रवचन कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब दोनों वहाँ के ध्यान हटा के और सेठिया के स्वागत में लग गए। नहीं साहब वो बड़े आदमी हैं, आए हैं, तो ये ऐसे इतना तो करना ही पड़ता है, ये तो आपको करना चाहिए था, और आपने नहीं किया तो हमने किया, तो आप हम उस पर ही वो करने लग गए। तो वो कुछ नहीं, उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे, वो बोलेंगे यदि तत्व की बात, यदि आत्मा की बात जूतों में बैठ करके सुनने को मिले तो भी सुनना चाहिए। क्या मतलब जूतों में बैठने की कैसे होता है कि जहाँ अपन जूता उतारते हैं ना, अब वो जगह है और सारी हॉल भर गया है। अब यदि हमें प्रवचन सुनना है तो वहीं बैठना पड़ेगा जहाँ जूते रखे हैं। वहाँ ऐसा ही था, वो हॉल छोटा सा था और बाहर जूते रखे रहते थे और उधर अंदर बैठे रहते थे। तो जूतों में बैठ के सुनने को मिले तो भी शांति से सुनना चाहिए। वहाँ ये सम्मान देखना है कि मैं बाद में हूँ, मुझे आगे नहीं बुलाया, मुझे पीछे बैठने को कहा, मेरे कोई ऐसा किया, तो इतना मान लेके जाएगा तो तुम वो तत्व की बात नहीं सुन पाएगा, खुद भी नहीं सुन पाएगा और दूसरे को भी नहीं सुनने देगा।
वो कॉमन। तो भाई तो आ जाते, पहले आगे बैठते, हमें कोई एतराज थोड़ी था। अब नहीं आ पाए तो एक दिन जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ चुपचाप शांति से और सुन लो, ख्याल नहीं ना। तो विवेक साहब हमसे हमें जूतों में बैठने के लिए कहते हैं, हमारी ये इज्जत करते हैं, हमारा ये करते हैं, तो तुम गए कहाँ से? मेरे कहने का मतलब ये है कि वो महिमा यदि हमारी ईसाई को वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, पैसा खूब आता है, सब गुरुओं को स्वागत करते हैं, भोजन बहुत बढ़िया बनता है, सब ऐसी, तो फिर इसका मतलब गया वो महिमा किसी भी बात से खंडित हो सकती है जरा भी, क्योंकि अभी वो किसी विचार में मगन है, सोच रहा है, और आप गए और आपकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया, तो आप 10 मिनट खड़े रहे और उसमें निगाह ऊपर नहीं उठी, लिख रहा था, तो 10 मिनट बाद जब निगाह उठी तो कहा आइए, तो साहब मैं 10 मिनट खड़ा रहा, तब मेरे से आइए कहा। तो अभी वो 24 घंटा ज्यों ज्यों आप जितने बड़े आदमी होंगे, मुनिराज होंगे, तो वे तो उसके बाद भी नहीं कहेंगे, वे तो देख लेंगे तो भी नहीं कहेंगे आइए। क्या आप उनसे स्वागत की अपेक्षा रखते हो कि महाराज एक एक का स्वागत करने लग जाए? साहब समोषण में जाओगे तो अनंत भगवान भी आपसे कहें कि साहब आओ आओ, उनको देखे। मेरे कहने का मतलब ये है बिल्कुल निरपेक्ष भाव से। वहाँ पर ऐसा देखा था, वहाँ पर ऐसा देखा था, हैं वे खड़े खड़े पानी पी रहे थे, बस खत्म हो गई। वो खड़े खड़े पानी पी रहे थे तो सारी विद्युतता, सारा गुण सब खत्म हो गया। बस तुम्हारे दिमाग में बस गया कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े पानी पीना महा अधर्म है और बैठ के पी लेना धर्म है। अब पानी पीने में ना खड़े खड़े धर्म है ना बैठ के धर्म है। अच्छी बात है, सभ्यता से या शांति से बैठ के पियो, वो मैं नहीं कहता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसी वजह से और सारी श्रद्धा खंडित हो गई। क्या मतलब है बोलिए? गंभीरता से विचार करने की बात है ना। देखो पहला बोल हो गया, दूसरा आत्मा स्वयं इंद्रियों से ज्ञात हो उसका ऐसा स्वरूप नहीं है। ऊपर तो ऊपर के में और दूसरे में क्या फर्क है मालूम है? बोलो, खड़े हो बताओ। हाँ हैं हैं वो ऊपर में इंद्रियों के द्वारा वो जानता नहीं है, जानने का काम नहीं करता है। देखो जानता है इंद्रियों के माध्यम से खुद ही, फिर भी उसका इंद्रियों के माध्यम से जाने ऐसा स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो उसका ऐसा है कि बिल्कुल सारा लोकालोक उसके ज्ञान में बिल्कुल आंखें बंद करे भी सलके, ये ज्ञान स्वभाव है। ये बता रहे तुम जिस भगवान आत्मा में तुम्हें अपनापन कर रहा है वो भगवान आत्मा इंद्रियों से जाने ऐसे स्वभाव वाला नहीं है। क्या अब दूसरे में क्या बोल रहे कि इंद्रियों से जानने में आए ऐसे स्वभाव वाला भी नहीं है। जबकि ये भी कहेंगे तुम्हें समय सार में पढ़ो आत्मा का स्वरूप और फिर आत्मा को समझो, तो वही आँख से देख के जानना हुआ, गुरु का मुख से सुनकर जानना हुआ, तो वो दोनों बातें वे स्वीकार कर रहे, लेकिन अभी यहाँ पर उसके उस ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव को बता रहे। पहले में ज्ञान स्वभाव की बात है और दूसरे बोल में, फिर तीसरे बोल में ज्ञान स्वभाव की बात है, चौथे में ज्ञेय स्वभाव की बात। ऐसे ही एक में जानने का और एक में फिर नहीं जानने का। देखो तीसरा, धूम द्वारा अग्नि ज्ञात हो उसी प्रकार आत्मा इंद्रियों के अनुमान से ज्ञात हो उसका ऐसा स्वभाव नहीं है। और अब इंद्रियां भी चालू हैं और अनुमान भी आ गया, क्योंकि अनुमान तो नियम से उसमें हेतु होता है ना, हेतु को लिंग बोलते हैं, पहचान का चिन्ह होता है, तो उसके
लेकिन वो इंद्रियों से ग्रहण करने में आता है। कैसे कि हमने जाना कि इस पर्वत पे अग्नि है, क्योंकि धुआं होने से, तो अब तो धुआं से अग्नि जानी, तो इंद्रियों से कहाँ जानी? तो कहते वो धुआं कहाँ से जाना? धुआं तो आंख से देखा ना, तो इंद्रियों का अनुमान, उससे किया अनुमान, तो इंद्रिय पूर्वक अनुमान हुआ। समझे? इंद्रिय पूर्वक अनुमान से जाने ऐसा स्वभाव वाला भी आत्मा नहीं है। अपन एक कहें कि भाई वो ऐसे विद्वान नहीं है, किताब में देख देख के खोल खोल करके पढ़ाएं, वो तो बिल्कुल वो सारे विषय उनको बिल्कुल तैयार है कि वो धड़ाधड़ पढ़ाते जाते। हमें लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे, एक राम लखन शास्त्री थे, बनारस से आए थे, तो वो लेट जाते थे खटिया पर आराम से, और एक टांग तो दूसरी टांग ऐसी ऊंची करके बैठ जाते थे, और बच्चे आए तो बैठ जाओ इधर, तो नीचे चटाई पे बच्चे बैठ जाते थे, और फिर धड़ाधड़ बोलते जाते थे आंखें बंद करे करे, और वो सब पूरी लघुसिद्धांत कौमुदी जितना आज पाठ उन्हें पढ़ाना है वो पूरा पढ़ा देते थे। उन्हें एक दफा भी किताब खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हमको बहुत आश्चर्य होता था, उनके प्रति श्रद्धा का भाव बहुत जगता था। हैं? ऐसा नहीं कि लेटे लेटे और ऐसा हमें बता रहे, वजह नहीं करे, और वो तो कपड़ा भी नहीं, वही धोती पहने और वही धोती ऊपर से ऐसी डालें, बनियान भी नहीं, कुछ नहीं पहने, ऐसे ही लेटे। अपन को भी अभी ऐसा, अपन को भी तो ऐसे कई विषय हैं ना, अपन भी ऐसे कई विषय हैं अपन को तैयार कि अपन वैसे ही पढ़ाते रहें और हमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तत्वा सूत्र है, समय सार की गाथाएँ हैं, हमें मान लो कि पहली गाथा में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, ये है ना, ये कर्तव्य आत्मा बताऊंगा, फिर प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, फिर ज्ञान नहीं है, दर्शन नहीं है, चारित्र नहीं है, जैसे मिले भाषा को मिले भाषा, ऐसे पढ़ाते रह सकते हैं। बहुत विषय ऐसे होते हैं, बहुत विषय नहीं भी होते हैं। लेकिन महिमा, एक अध्यापक यदि उसके अपने विषय की तैयारी पूरी है तो उसके विद्यार्थी उसकी अत्यंत विनयशील रहेंगे, उसको कभी भी उद्दंडता का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी उसे अनुशासन की समस्या नहीं आएगी।